बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और तमाम वालिदैन हज़रात को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आपके सामने क्लास 7th लेकर हाज़िर हुआ हूँ। सब्जेक्ट है इंग्लिश। क्लास तो मैंने पहले ही डिसाइड किया कि क्लास 7th है, तो टॉपिक रहेगा आज हमें असेसमेंट और इवाल्वेशन रिगार्डिंग द लेसन टोबैगो द साइलेंट किलर। तो प्यारे बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं उसके आखिर में उसका हम नतीजा देखते हैं कि ये काम जो हमने किया है क्या ये सक्सेसफुल हुआ है या ये अनसक्सेसफुल हुआ है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी हमें देखना पड़ता है कि हमारा ये जो क्लास है ये सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। तो इसको हम कहते हैं असेसमेंट, यानी कि जो हमने पढ़ा है इन दिनों में वो हमारे जहन में है या वो हमें अंडरस्टैंड हुआ है या नहीं है, वो हमें इससे पता चलता है। तो प्यारे बच्चों, टोबैगो द साइलेंट किलर जो ये लेसन है हमने पढ़ी है, इसमें हमने यही समझा है कि टोबैगो जो है ये एक साइलेंट किलर है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही मुज़िर है। इसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कैंसर पैदा करते हैं, यानी कि इस स्मोकिंग की वजह से हमें बहुत सी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। ये सिर्फ उस शख्स को ही नहीं बल्कि उस शख्स को भी इससे खतरा होता है जो शख्स इस टोबैगो स्मोकिंग या टोबैगो जो स्मोकिंग कर रहा होगा उसके नज़दीक अगर हम बैठे होंगे तो हमें उसका भी असर पड़ता है, यानी कि एक्टिव स्मोकर एंड पैसिव स्मोकर। ये मैंने कल भी पढ़ाया था कि एक्टिव स्मोकर उसको कहते हैं जो खुद स्मोकिंग करता हो और ये धुआं बाहर सराउंडिंग्स में छोड़ता है। तो पैसिव स्मोकर हम उसको कहते हैं जो इस एक्टिव स्मोकर के पास बैठा होता है और ये धुआं पीता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम असेसमेंट यानी इसके बारे में असेसमेंट करेंगे कि हमने क्या इसमें सुना है या क्या इसमें अंडरस्टैंड किया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने पहले जब ये लेसन शुरू की थी तब मैंने आपको कहा था कि अपनी नोटबुक अपने सामने रखें, इसमें कुछ नए वर्ड्स हमें मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने नोटबुक पे लिखे होंगे, यानी कि मैंने भी यहाँ पे नोट किया है कि हमें यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हमारे लिए न्यू थे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ पे नाइट शेड मिला है एक वर्ड, कल्टीवेशन दूसरा वर्ड है, या ऐसे ही कार्सिनोजेनिक या पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह एक और वर्ड है एमोनिया, या इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये हमें यहाँ पे नए मिले हैं। या नर्वस सिस्टम, जो हमने कहा था नर्वस सिस्टम, यानी कि इस स्मोकिंग की वजह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके बाद हमने देखा है कि एग्रीकल्चर के बारे में इसमें हमने पढ़ा है, यानी कि ये जो स्मोकिंग है इसका जो ये एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है एज एन इंसेक्टिसाइड। तो पुराने ज़माने में ये टोबैगो जो था ये मेडिसिन में भी यूज़ होता है, सेडेटिव यानी कि एक ड्रग यूज़ होता है जो नींद आने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसमें भी ये यूज़ होता है। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे कुछ वर्किंग टेस्ट है, यानी कि हम कहेंगे वर्किंग टेस्ट, जिसको हम असेसमेंट कहते हैं या इवाल्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ टोबैगो स्मोक। यानी कि आपने पढ़ा है मेजर कंपोनेंट ऑफ टोबैगो स्मोक क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि मैंने इससे पहले भी कहा था द मेजर कंपोनेंट ऑफ
टोबैको स्मोक इज निकोटीन, यानी कि इसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट इस टोबैको स्मोक में है वो है निकोटीन। उसकी मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा है। तो दूसरा है व्हाट आर द कार्सिनोजेनिक केमिकल्स, यानी कि कार्सिनोजेनिक केमिकल्स क्या है। इससे पहले अगर आपको याद होगा मैंने कहा था कि इसमें 4000 केमिकल्स है। तो उन 4000 केमिकल्स में से 43 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स है, यानी कि कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस या कैंसर काजिंग केमिकल्स। तो कार्सिनोजेनिक केमिकल्स इज द कैंसर काजिंग सब्सटेंसेस। तो लिस्ट सम यूजेस ऑफ टोबैको, यानी कि हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं टोबैको। यानी कि मैंने पहले भी जिक्र किया था इसमें कि इसमें सबसे मेजर कंपोनेंट वो निकोटीन है। निकोटीन हम टोबैको प्लांट से हासिल करते हैं। तो ये जो निकोटीन है ये यूज़ होता है इन एग्रीकल्चर एज एन इंसेक्टिसाइड। तो दूसरा क्या है, जो इसका सीड ऑयल है वो हम यूज़ करते हैं इन ऑयल पेंट एंड वार्निश इंडस्ट्रीज। तो नंबर 3 हम यूज़ करते हैं यूज इट इन मेडिसन, यानी कि पास्ट में ये मेडिसन में यूज़ होता है एज ए सेडेटिव, यानी कि एक दवाई बनाई जाती थी जो किसके काम आता था, नींद आने के काम में दिया जाता था किसी पेशेंट को। तो चौथा हम यूज़ करते हैं स्मोकिंग में। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो इसमें भी ये टोबैको यूज़ होता है। नंबर चौथा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्टिव स्मोकर एंड ए पैसिव स्मोकर। प्यारे बच्चों, मैंने अभी भी जिक्र किया है या कल भी मैंने जिक्र किया था कि एक्टिव स्मोकर हम उसको कहते हैं जो स्मोकिंग खुद करता हो, डायरेक्टली स्मोक करता हो, और ये जो धुआं है वो एक्सेल करता हो सराउंडिंग्स में, यानी कि वो धुआं छोड़ता हो कहाँ पे, सराउंडिंग्स में। पैसिव स्मोकर हम उसको कहते हैं जो स्मोकिंग नहीं करता है खुद, लेकिन वो इनहेल स्मोक करता है बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी ऑफ एन एक्टिव स्मोकर। वो इस एक्टिव स्मोकर के पास बैठा होता है और वो वही धुआं अपने अंदर ले रहा होगा, उसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकर। नंबर 5वां सवाल है यहाँ पे लिस्ट सम हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, यानी कि 5 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, 5 मुज़िर नुकसानात आपको बताने हैं जो इस स्मोकिंग की वजह से होता है। यानी कि एक है इसकी वजह से लंग कैंसर होता है। दूसरा, इसकी वजह से इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर होता है। तीसरा है इट कैन कॉज हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक्स, तो ये हार्ट अटैक या स्ट्रोक्स का काज बनता है। चौथा है इट स्लोज डाउन द ब्लड फ्लो कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स, यानी कि ये ऑक्सीजन की रफ्तार कम करता है। जो हमारे जिस्म में ब्लड की रफ्तार फैलती है तो इसको ये कम करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स है, वहाँ पे हमें ये ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। तो 5वां है कि इट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन सप्लाई टू मसल्स एंड ब्रेन मेकिंग दीज ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड। दूसरा ये है कि ये ऑक्सीजन कम करता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई होता है हमारे मसल्स में या ब्रेन में जाने का, तो वो स्ट्रेस होता है इस ऑक्सीजन की कमी से। तो ये था सम 5 हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो फिर यहाँ पे है, अगर आप अपनी बुक पे देखोगे यहाँ पे लैंग्वेज वर्क है, यानी कि आप यहाँ पे देखोगे इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं।
एक वर्ड है कार्सिनोजेनिक, दूसरा है कोलम्बस, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है लंग्स एंड नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। तो ये वर्ड्स यहाँ पे हमें फिल करना है। यानी कि नंबर फर्स्ट है डैश डैश लैंडेड इन टोबैगो एंड फाउंड पीपल यूजिंग टोबैगो लीव्स। ये मैंने पहले भी जिक्र किया है कि इनमें से एक ऐसा है जिसने लैंड किया है टोबैगो में एंड वहाँ पे पता किया कि वहाँ पे जो नेटिव पीपल थे वो यूज़ करते थे टोबैगो। तो वो कौन था? गुड, वो कोलंबस था, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो यानी कि यहाँ पे हमें ये कोलंबस जो है, कोलंबस यहाँ पे फिल करना है। दूसरा, स्मोक कंटेन्स डैश डैश केमिकल्स। स्मोक में क्या क्या है? स्मोक कंटेन्स, इसमें क्या होता है? इसमें कार्सिनोजेनिक केमिकल्स होते हैं। वो केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। यानी कि यहाँ पे हमें फिल करना है कार्सिनोजेनिक। नंबर 3, डैश डैश इज ए कंपोनेंट इन स्मोक। शाबाश प्यारे बच्चों, आप भी बताओ कि डैश डैश इज ए कंपोनेंट इन स्मोक। इसमें कौन सा जुज है जो इस स्मोक में होता है? यानी कि हमें इसमें देखना है। यहाँ पे ये भी हमने फिल किया है, ये भी हमने फिल किया है। फिर लंग्स या ऑक्सीजन, ये तो इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? एक ऐसा जुज कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि ये एक ऐसा जहर है जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे जिस्म में जब पहुंचती है, वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से वो डिक्रीज होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए कंपोनेंट इन स्मोक। नंबर 4 इज स्मोकिंग डिक्रीजेज द डैश डैश सप्लाई टू द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। ये मैं पहले भी बता रहा था अभी कि स्मोकिंग जो है ये डिक्रीज होता है, ये डिक्रीज करता है। क्या करता है डिक्रीज? ऑक्सीजन, हमारे जिस्म में जो ऑक्सीजन की रफ्तार होती है, इसकी रफ्तार ये कम करता है, जिसकी वजह से जो हमारे टिश्यूज़ है, जो हमारे ऑर्गन्स है, वो स्ट्रेस हो जाते हैं। नंबर 5 इज स्मोकिंग मेनली अफेक्ट्स द लंग्स। ये जो स्मोकिंग है ये ज़्यादातर हमारे लंग्स को ख़राब करता है। तो आज के लिए इतना ही। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये असेसमेंट नोट किए होंगे या जिसने नहीं नोट किए होंगे वो यहाँ पे नोट करिए। बाकी वस्सलाम।